हवेली में उसके साथ रहते थे दो देवर, बलवीर और कुलवीर। सुहानी को शुरू से ही इन दोनों की नज़रें ठीक नहीं लगती थीं। राजस्थान के एक छोटे से गांव बड़वा में एक हवेली थी वीरान, लेकिन कभी राजसी ठाठ का गवाह। उसी हवेली में रहती थी सुहानी, एक सुंदर, भोली लेकिन मजबूत इरादों वाली स्त्री। उसके पति राजवीर शहर में नौकरी करते थे और महीने में एक बार आते थे। हवेली में उसके साथ रहते थे दो देवर, बलवीर और कुलवीर। सुहानी को शुरू से ही इन दोनों की नज़रें ठीक नहीं लगती थीं, पर गांव की रीतों में औरत को चुप रहना ही सिखाया गया था। एक रात जब राजवीर नहीं था, बिजली चली गई और हवेली में अजीब सी सरसराहट फैल गई। सुहानी को लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। अगली सुबह उसके कमरे की चीज़ें बिखरी हुई थीं। उसने सोचा शायद कोई जानवर घुस आया होगा, लेकिन असलियत उससे कहीं डरावनी थी। रहस्य यहीं से शुरू हुआ। एक रात उसने छिपकर देखा कि बलवीर और कुलवीर उसके कमरे की दीवार में बने एक गुप्त सुरंग से आ जा रहे हैं। उसने हिम्मत जुटाई और एक दिन उस सुरंग का पीछा किया। सुरंग सीधा हवेली के पुराने तहखाने में खुलती थी, जहाँ पुराने ज़माने के ज़मीन में गड़े ताबूत, टूटी मूर्तियाँ और एक पुराना दर्पण पड़ा था। दर्पण में सुहानी ने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। बलवीर और कुलवीर हर रात उस दर्पण के सामने एक तांत्रिक क्रिया करते थे, जिसमें एक स्त्री की छाया नजर आती थी जो सुहानी की तरह दिखती थी। वो दोनों भाई किसी पुराने अभिचार तंत्र के माध्यम से सुहानी की आत्मा को काबू में करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ऐसा करने से हवेली की छुपी संपत्ति का दरवाज़ा खुलता। अब सुहानी जान गई कि सिर्फ उसकी इज्जत ही नहीं, उसकी आत्मा भी खतरे में थी। उसने गांव के एक बूढ़े साधु से मदद ली, जिसने उसे एक विशेष मंत्र और रक्षा तावीज़ दिया। अगली पूर्णिमा की रात जब बलवीर और कुलवीर तंत्र पूरा करने जा रहे थे, सुहानी ने वो मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक हवेली में भूचाल सा आ गया। दीवारें हिलने लगीं और तहखाने से चीखों की गूंज उठी। दर्पण टूट गया और उसके साथ ही दोनों देवर वहीं ढह गए। सुबह होते होते हवेली एक बार फिर शांत थी, लेकिन अब वहाँ सिर्फ सुहानी थी, एक विजयी नारी जिसने अपने आत्मबल से न केवल बुराई को हराया बल्कि एक छुपे रहस्य को भी उजागर कर दिया।